मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता है। मैं अमन सिंह। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है अर्ध आयुकाल, यानी कि फिजिक्स का आज इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने होगा, अर्ध आयुकाल। हम आज बात कर रहे थे फिजिक्स के कुछ पार्ट डाल चुके हैं। आज मैं फिजिक्स का पार्ट लेके आ रहा हूँ आपके इस मंच पे स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। बच्चों, आज मैं इस अर्ध आयुकाल के बारे में बताऊँगा, यानी कि आपको इससे भी पता चल रहा है कि अर्ध आयुकाल यानी कि आधा हो रहा है और काल मतलब उसका समय आधा हो रहा है। अर्ध आयुकाल मतलब अर्ध का मतलब आधा बेटा, इसका मतलब आधा, और आयु का मतलब उसकी एज यानी कि वर्ष, वर्षों का समय, आधा समय यानी कि आधे वर्ष, आधा समय। जहाँ पे बच्चा आधा समय या आधा वर्ष होता है, होता क्या है बच्चा, यदि ये एक पदार्थ लेते हैं, ठीक है बेटा, ये 32 ग्राम का है, ग्राम का ये पदार्थ है, ठीक है। कुछ समय बाद यह 16 ग्राम का बचता है, हो गया। अर्ध मतलब आधा बेटा, ये पदार्थ है, इसका आधा, ठीक है, 16 ग्राम होगा। कितने? कुछ समय के बाद, कुछ समय बाद बेटा यह 16 ग्राम का हो गया। कुछ समय के बाद यह 16 ग्राम का हो गया। तो इससे जो पदार्थ होगा, पदार्थ की आधी मात्रा कुछ समय के बाद जो परिवर्तित होगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे? अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल बेटा, ये अर्ध आयुकाल। और ये पदार्थ कैसा होना चाहिए? जो पदार्थ आप लेते हैं, ये रेडियो एक्टिव तत्व होना चाहिए। कैसा? रेडियो एक्टिव तत्व। ये कैसा पदार्थ होना चाहिए? रेडियो एक्टिव पदार्थ होना चाहिए बेटा। ये कैसा? रेडियो एक्टिव पदार्थ होना चाहिए। इससे क्या होता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होता है, उससे कौन सी 3 चीजें बाहर निकलती हैं? अल्फा, बीटा, गामा। ये इनका उत्सर्जन होता है रेडियो एक्टिव तत्व से। यानी कि ये होती क्या है? जो इनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे वो एक से ज्यादा होंगे, तो वह कैसा? वह होगा रेडियो एक्टिव तत्व बेटा, वह रेडियो एक्टिव तत्व कहलाता है। इसी के साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ देता हूं। यही अर्ध आयुकाल होगा बेटा। अर्ध आयुकाल क्या होगा? वह समय जिसमें किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व की मात्रा आधी घटकर आधी हो जाती है। इस समय के दौरान जो समय आधा कर रहा है, कुछ समय के बाद उसकी पदार्थ की मात्रा, इसी समय को हम बोलते हैं अर्ध आयुकाल। बेटा, ये हो गया आपका अर्ध आयुकाल। आज मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी बता रहा हूं। यह आपका, ये परिभाषा हो गई आपका। मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूं बेटा। ये आपका एग्जाम्पल मैं लिया, एग्जाम्पल C614, C6C14, ये 6C14 का हाफ टाइम, यानी कि इसका अर्ध आयुकाल कितना होगा? इसका हाफ टाइम, हाफ लाइफ, यानी कि इसकी हाफ लाइफ कितनी होगी? हाफ टाइम कितना होगा बेटा? इसमें दिया है कि हाफ टाइम या कितना पुराना होगा, यानी कि इसका एज दे दिए 55 वर्ष, 5500 वर्ष। आपसे पूछा जाएगा 6C14 यह कितना पुराना होगा बेटा? यह कितना पुराना होगा? आपको ये दे दी क्या? यहां पे ये 32 ग्राम है ये, और यहां पे आ रहा आपका 2 ग्राम। बेटा, जो 32 ग्राम है इससे 2 ग्राम बन रहा है, तो हुआ क्या? आपसे पूछा जा रहा है ये 32 ग्राम, ये 2 ग्राम होने में कितने वर्षों का समय लगा? यह कितना पुराना हो चुका है कि 32 ग्राम का पदार्थ 2 ग्राम का बचा? यह पदार्थ जीवाश्म, कुछ भी कह सकते हैं आप। जो 32 ग्राम का जीवाश्म है, यह 2 ग्राम का कितने वर्षों में बचा है बेटा? तो 1 वर्ष बराबर दिया है आपका 5500 वर्ष, यानी कि 1 के बराबर दिया है 55, यानी कि एक बार परिवर्तन, इसका अर्ध आयुकाल जब आधा हो रहा है, एक बार आधा होने का समय दिया है 5500 वर्ष।
एक बार अर्ध मतलब एक बार जब आधा होता है किसी पदार्थ का तो वो दिया है 5500 वर्ष, तो यहाँ से दिया है, इसका आधा करेंगे बेटा 16 हो जाएगा। देखिए 16 ग्राम, इसमें लग गया आपका 5500 वर्ष। 16 से आधा हुआ 8, ये आ गया आपका 8 ग्राम, यहाँ पे लग गया 5500 वर्ष। इन 5500 वर्षों के बाद जो 8 ग्राम है इससे बच गया बेटा 4 ग्राम। कितना? 4 ग्राम, यहाँ भी 5500 वर्ष लग गए। इसके बाद गया 2 ग्राम, 2 ग्राम में भी 5500 वर्ष लगे। अब देखिए बेटा आपसे कितना समय पुराना होगा, ये 5500 और ये 5500, ये 5500, अब ये 5500। अब 5500 यानी कि 4 बार 5500 जोड़ेंगे या फिर इसका मल्टीप्लिकेशन 4 करा देते हैं, इसका 4 से गुणा करा देते हैं, तो बेटा 2 जीरो आ जाएंगे। 4 पंचे 20, 20 का जीरो हासिल लगे 2, 4 पंचे 20, 2 22, ये आ जाएगा 22,000 वर्ष पुराना हो जाएगा। इसका समय जो पूछा है कितना पुराना होगा तो वो निकल के आएगा 22,000 वर्ष पुराना होगा। यानी कि जो जीवाश्म 32 ग्राम का था वह 2 ग्राम का बचा है, यह कितने वर्षों का पुराना हो चुका है, तो यह निकाला जाता है 22,000। इसी के चट्टानों की कितनी पुरानी चट्टानें हैं, आप इनका पता कैसे लगाते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि से। पृथ्वी का आकलन किस विधि से करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि से। तो यही कहलाती है आपकी यूरेनियम डेटिंग विधि। इससे आप जीवाश्मों का पता लगा लेते हैं यह कितना पुराना है, यह कितना सही है। इसके बाद बेटा 2-4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक, उनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। उसको 1 लाइनर है, आप उनको बहुत ही अच्छे से समझिए और बहुत ही अच्छे से अपने दिल पे बसाइए। यूरेनियम, यूरेनियम 236, यूरेनियम 236, ये क्या है? ये कुछ रेडियो एक्टिव, ये है कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थों की अर्ध आयुकाल बेटा जो अर्ध आयुकाल है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका 1 लाइनर है, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका होता है 4.5 × 10⁹ वर्ष, ठीक है। 4.5 × 10⁹ वर्ष। इसका रेडियम आ जाता है, रेडियम 226। रेडियम 226 क्या होता है? 1622 वर्ष। इसका अर्धायुकाल कितना होता है? 1622 वर्ष। एक्टेनियम क्या होता है? 226 हो गया, अब 227 है, ये टेनियम 227। इसका कितना होता है बेटा? तो 22 वर्ष होता है दोस्तों, 22 वर्ष। इसके बाद आते हैं आपका थोरियम 222। इसका कितना होता है? ये होता है 1.39 × 10⁻⁻19 वर्ष। कितना बेटा? ये आपके 4 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्धायुकाल। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको इनको बता दिया है, आपको याद करना ही पड़ेगा दोस्तों, याद कर लो, आपका अर्धायुकाल कंप्लीट। अगले टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी ST पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करिए।